नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ पर स्वागत करता हूं। आज बारिश होने के कारण लाइव क्लास नहीं हो पाया। देख रहे हैं जैसे कि मैं इतना लिख रखा तो मुझे लगा कि मैं लाइव गया हुआ हूं, लेकिन लाइव नहीं हो पाया। तो ये जो वीडियो है आपका रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है, आज के डेट में मिल जाएगा। जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको मैं रिकॉर्ड करके आपको डाल दूँगा, ठीक है। तो देख लीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 5.4 क्लास 12 जानते ही हो आप। अभी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रश्नावली 5.4 होने वाला है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका e⁻x डिवाइड बाई साइन एक्स से, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जब डिवाइड के रूप में रहता है, यानी कि d/dx और u/v के फॉर्म में रहता है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करते हैं। इसमें हम लोग करते हैं जो नीचे वाला पार्ट है v, इसका स्क्वायर कर देते हैं, v को यहाँ छोड़ दीजिए और d/dx ऑफ u और माइनस का सिंबल u इंटू d/dx ऑफ v, ठीक है। ये आपका रूल होता है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ऊपर वाला जो पोर्शन है आपका ये u का काम करेगा, जबकि नीचे वाला पोर्शन ये आपका v का काम करेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें और जान लीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ ex क्या होता है। तो ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x का x रहेगा। और sin x के बारे में आप लोगों को याद हो ही चुका होगा कि sin x का डिफरेंशिएशन जो होता है आपका, वो होता है आपका cos x, ठीक है। इन तीनों चीज़ का यूज करके हम ये क्वेश्चन को करेंगे। अब सबसे पहला स्टेप होता है कि y इक्वल टू मानना आपको, y इक्वल टू क्या मान ली, जो आपको दे रखा होता है फंक्शन e⁻x डिवाइड में आपका sin x, ठीक है। अब जैसे ही आया आप लिख दीजिए कि x के सापेक्ष अपकलन करने पर, x के सापेक्ष अपकलन करने पर, तो इधर भी लग जाएगा आपका dy/dx और यहाँ भी लग जाएगा आपका d/dx ऑफ e⁻x डिवाइड में आपका ये sin x। अकॉर्डिंग टू रूल पहले क्या करना है, साइन वाले पार्ट को स्क्वायर कर देना है, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा। साइन को छोड़ दीजिएगा और डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा आप किसका, ex का, माइनस कर देना है, ex को छोड़ देना है और डिफरेंशिएशन कर देना है आपका sin x का, ठीक है। अब ये sin x का sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ ex क्या होता है आपका, देखो जरा यहाँ पे ex होता है तो इनटू में e⁻x का जरूर करते हुए रहेगा, फिर से ex का ex और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो इनटू में cos x डिवाइड में आपका sin स्क्वायर x है, ठीक है। डिवाइड में आपका क्या है, sin स्क्वायर x है। इसके बाद क्या कि देखिए दोनों में आपका ex कॉमन मिल रहा है, तो ex को कॉमन निकाल लीजिएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे sin x और यहाँ का cos x, तो sin x माइनस में यहाँ पे cos x और डिवाइड में क्या है आपका sin स्क्वायर x का sin स्क्वायर x, ठीक है। ex sin x इंटू सब चीज़ हो गया आपका, यहाँ पे देख रहे हो कि ex मैंने बाहर निकाल दिया, ये sin x माइनस cos x डिवाइड में आपका sin स्क्वायर x, और यही पार्ट होगा आपका dy/dx के लिए आ रहा है हमारा। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। ये हमारा फंक्शन था, y इक्वल टू मान लेना है आपको, x के सापेक्ष अवकलन करना है, u इंटू v के रूप में, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में जब रहता है, एक आपका बटा लग जाता है बीच में, तो u इंटू v के फॉर्म में हम उसको बोलते हैं। इसका रूल ये होता है कि पहले v वाले पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए, v को छोड़ के u का डिफरेंशिएशन, माइनस का सिंबल u को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब जब नीचे आपका साइन है तो साइन का स्क्वायर, साइन यहाँ पे रख दीजिए, e का डिफरेंशिएशन, e को छोड़ दीजिए, फिर से साइन का डिफरेंशिएशन। अब e⁻x जो होता है आपका एक तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है कि e⁻x रहे तो e⁻x इसका डिफरेंशिएशन होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा यहाँ पे e⁻x का e⁻x, और यहाँ पे जब sin x है तो इसके लिए क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। डिवाइड में जो है ये आपका पड़ा हुआ रहेगा। अब ex दोनों तरफ दिख रहा था, हमने कॉमन निकाल दिया, sin x माइनस में cos x डिवाइड में आपका sin स्क्वायर x, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, आप लोग लिख लीजिए। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा जरा। सेकंड क्वेश्चन में है कि e⁻sin इनवर्स x दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहला रूल ये तो आपको है, बराबर रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जानिए कि d/dx ऑफ sin इनवर्स x इसके बराबर क्या होता है। तो कल मैंने बताया था इसका मान जो होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x का, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली क्या करना है, सबसे पहले मान लेना कि y इक्वल टू माना y इक्वल टू e⁻ में sin इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अपकलन करने पर ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो dy/dx ऑफ d/dx e⁻ में
साइन इनवर्स एक्स, इसको बस उतार लेना है आपको। अब देखिए सबसे पहले क्या आया हुआ है, ई टू दी पावर में गया हुआ ना साइन एक्स, ई टू दी पावर में गया हुआ साइन इनवर्स एक्स प्लस, सॉरी। तो आप देखिएगा क्या कि जब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये आपका ज्यों का त्यों उतर जाएगा, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स एक्स का फिर से ये डिफ्रेंशिएशन करेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब क्या होगा कि ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स, ये आपका ज्यों का त्यों पड़ा हुआ रहेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसको चुपचाप उतार दीजिए, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे को बड़ा सुंदर ढंग से लिख दीजिए, dy/dx इक्वल टू 1 में गुना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ई टू दी पावर में आपका साइन इनवर्स एक्स और डिवाइड में आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, समझ गए। फिर से क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन था, y के जगह पर मान लीजिए x के सापेक्ष अपकरण करना है, ऐसा लिख दीजिए, dy/dx दोनों तरफ लगा दीजिए। इतना तक कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको, बस कॉपी पेस्ट करते हुए तो आगे चलना है। अब यहाँ पे समझना है कि ई टू दी पावर साइन एक्स का क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स बराबर होता है ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही होता है, इसमें कोई चेंजिंग करने वाला बात नहीं है। ठीक है, तो ई टू दी पावर एक्स है तो ई टू दी पावर एक्स लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स है, तो इसको हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे, लेकिन करना था किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, लेकिन पावर में क्या है, इसका साइन इनवर्स है। तो चेन रूल ये कहता है कि जिसको करने गए थे जब तक वो ना मिले तब तक आप डिफ्रेंशिएशन करते चलो। तो हमने क्या किया कि साइन इनवर्स एक्स को फिर से हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। ठीक है, तो सर लाइट इशू हो गया, लाइट कट गया है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, यहाँ तक हमने समझा दिया था। तो d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए हम डायरेक्टली क्या किए, ई टू दी पावर एक्स का ज्यों का त्यों है, और इसके लिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों का गुना किया गया है, तो ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स ज्यों का त्यों रहेगा। ये पार्ट आपका नीचे हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन होगा, 3 नंबर, उसके देखते हैं। देखिए ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, ई टू दी पावर एक्स क्यू दे रखा है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। अब इसको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि सबसे पहला स्टेप मान लीजिए, मैथ के स्टूडेंट हो हमेशा मान के काम करना पड़ेगा आपको। तो y इक्वल टू एक्स क्यू मान लीजिए आप। अब क्या करना है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देना है आपको, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि dy/dx इधर भी लग जाएगा आपका और d/dx इधर भी लग जाएगा, e टू दी पावर में x क्यू हो जाएगा। अब देखिए e आ गया ना, तो e का जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये आपका e टू दी पावर एक्स क्यू का एक्स क्यू रहेगा, लेकिन करने गया था x के रिस्पेक्ट में, मिल गया इसको एक्स क्यू, तो इसको फिर से कर देगा, ये आपका चेन रूल के नियम से ये आपका फिर से हो जाएगा, एक्स क्यू का भी डेरिवेटिव कर देगा। अब एक्स क्यू का डेरिवेटिव का में कौन सा फॉर्म लगेगा आपका, तो d/dx ऑफ x टू दी पावर n होता है। तो हम लोग जानते हैं जो पावर में रहता है उसे हम लिख लेते हैं नीचे और पावर में 1 की कमी कर देते हैं। तो e टू दी पावर में एक्स क्यू इंटू ये आपका 3 का 3 रह जाएगा और पावर में 1 की कमी, 3 में से 1 घटेगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, e टू दी पावर में एक्स क्यू और ये 3 यहाँ पे इंटू में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इतना सा समझ में आ गया बात। एक और समझ लीजिए, इतना तो सेम टू सेम है, यहाँ पर बस देखना कि अगर जैसे ही लगेगा वो सेम टू सेम आपका उतर जाता है, और पावर में जो रहता है ना उसको हम लोग फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं, यानी कि पावर में इसका एक्स क्यू है तो एक्स क्यू का फिर से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और एक्स क्यू है तो ये कौन सा आपका फंक्शन होगा, उस नियम से हम लोग यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। तो पावर में 3 को 3 नीचे और पावर में 1 की कमी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, बस बात खत्म। 3 पहले कर दिया, ये जो कहते हो बस खत्म, कुछ खास नहीं है, बहुत ईजी से क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन कि साइन के एंगल में क्या दे रखा है आपका, tan इनवर्स, और tan इनवर्स का एंगल में दे रखा है e टू द पावर माइनस में x। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, तो y इक्वल टू जो दे रखा है उसी को आप लिख दीजिए कि साइन tan इनवर्स e टू द पावर में माइनस x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देना है, यानी कि dy/dx दोनों तरफ लगा दीजिए, d/dx ऑफ y और यहाँ पर भी d/dx ऑफ साइन tan इनवर्स और e टू दी पावर में माइनस में x। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पूरा क्लोज। अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा उसको मैं एक बार लिख देता हूँ। एक बार लगेगा आपका साइन का, तो साइन का आपको पता है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। tan इनवर्स पर लगेगा एक बार, तो tan इनवर्स के लिए क्या होता है, तो d/dx
ऑफ tan इनवर्स x जब होता है तो इसके लिए होता है 1/1 प्लस में x स्क्वायर, यानी यहाँ पर जो भी एंगल रहेगा उसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाता है। बस इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं क्या करना है। थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ मैं। आपको आज वाला वीडियो में कितना क्वेश्चन मिलेगा, मात्र 5, क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ज़्यादा मैं नहीं अपलोड कर पाऊँगा आज। तो 5 आज और 5 कल कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। इस चैप्टर में 10 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आज 4 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा। चलिए देखिए यहाँ पे जल्दी जल्दी से, ये आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन पहले sin x का। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, लेकिन एंगल में जो है उसको फिर से ये लिख लीजिएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। उसके बाद d/dx किसका लग जाएगा, गया था करने x के रेस्पेक्ट में, लेकिन एंगल में मिल गया इसका tan इनवर्स e टू द पावर माइनस sin x, सॉरी e टू द पावर माइनस x। तो यहाँ पर फिर से ये कर देगा इसको e टू द पावर में x, ठीक है। अब ये पोर्शन जो कहते हैं वो आपको उतारते चलना है फॉर्मेलिटी के हिसाब से। तो cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x, इसे उतार लीजिए। अब चलिए भाई जी के tan इनवर्स के पास, जब tan इनवर्स के पास जाइएगा तो tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इनटू में 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, लेकिन x के जगह पे यहाँ पे क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स है, तो e टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। लेकिन फिर से देखिए कि गया था किसको करने के लिए, x के रिस्पेक्ट में, लेकिन मिल गया यहाँ पे क्या, e टू द पावर माइनस एक्स। दैट मीन्स इसका फिर से कर देगा ये d/dx ऑफ e टू दी पावर में माइनस का x, ठीक है। अब एक लास्ट लाइन, क्योंकि लास्ट में ही बचा हुआ आपका, ये चीज़ आप ज्यों कहते हैं उतार लीजिए, dy/dx इक्वल टू कॉस tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस x। अब यहाँ पे जो है इसे आप डिवाइड में लगा लो, 1 प्लस e टू दी पावर, यहाँ पे देखिएगा जब 2 से गुना होगा तो माइनस का e टू दी पावर 2x हो जाएगा। यहाँ पर जब 2 से गुना कीजिएगा, इसमें पावर पे है तो माइनस का 2x हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन फिर जो कहते हो, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू दी पावर माइनस x, लेकिन माइनस x का है तो माइनस x का जब फिर से कीजिएगा तो उसके लिए एक और निगेटिव पार्ट आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। अब बस इसको अरेंज कर लीजिए, बात खत्म, काम खत्म। dy/dx इक्वल टू, ये वाला माइनस पोर्सन पहले लगा देता हूँ मैं, माइनस e टू दी पावर माइनस x को मैंने पहले लिख दिया, इंटू में cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस साइन, और डिवाइड में जो है आपका 1 प्लस e टू द पावर माइनस में 2x, यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है, खत्म। पीछे समझ लीजिए कहाँ तक समझना था। ये तो बस क्वेश्चन है, y मान लेना है, x के सापेक्ष अपकरण करना है, dy/dx दोनों तरफ लगा देना है, काम आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सर्वप्रथम किसका करेगा डिफरेंशिएशन, साइन का, साइन को बदल दिया कॉस में, जितना भी इसके आगे पीछे था सबको ढोते हुए चलेगा, इतना इसको उतार दी चुपचाप। अब साइन करने के बाद किसको करेगा, ये आपका tan के पास जाएगा, तो d/dx ऑफ tan। अब tan का क्या होता है, tan इनवर्स का यहाँ पर देख लीजिएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन एंगल के जगह पे दे रखा है e टू दी पावर माइनस एक्स, इसलिए e टू दी पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे स्क्वायर लगता है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, बात खत्म, इसका काम खत्म। इसके बाद किसका करना था, e टू द पावर माइनस एक्स का, यानी e टू द पावर माइनस एक्स यहाँ जो बचेगा उसका हमने कर दिया। अब इसका अकॉर्डिंग क्या होता है, अब जानते हो कि e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स है इसलिए माइनस एक और लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात खत्म, अब कुछ बचा नहीं इसके बाद डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो सबको बस अरेंज करके लिख दिया गया है। ये वाला माइनस पोर्सन यहाँ पे, e टू द पावर एक्स यहाँ पे, कॉस का कॉस जो कहते हो, नीचे का पार्ट नीचे, खत्म कहानी। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन को, 5 नंबर क्वेश्चन आपका आज के लिए लास्ट होगा। ये log cos e टू दी पावर x दे रखा है, तो इसमें आपका कौन कौन सा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज होगा मैं इस बार लिख देता हूँ। एक तो होगा आपका ex का पता है, एक होगा आपका cos x का, तो d/dx ऑफ cos x होता है आपका माइनस का sin x। एक होगा आपका log के लिए, तो d/dx ऑफ log x का अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो इसके लिए होता है 1/x, यानी एंगल में जो भी रहेगा वो आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है। इन log के बाद जो भी रहा उसको क्या करेगा, ये नीचे की तरफ मूव ऑन कर देगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला स्टेप मानते हैं हम लोग, माना y इक्वल टू, जो क्वेश्चन रहेगा उसे आप लिख लेना cos e टू दी पावर x, खत्म। अब लिखना आपको x के सापेक्ष अपकरण करने पर, आपने लिख रखा है। अब dy/dx दोनों तरफ लगा दीजिए, यहाँ भी लग जाएगा, और d/dx ऑफ log
कॉस ई एक्स। ठीक है, इतना सा हो गया। अब बारी बारी से एक एक स्टेप में करते चलो। पहले जाएगा लॉग के पास, तो लॉग के पास जाएगा, लेकिन लॉग एक्स रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1/x लिखते हैं। लेकिन लॉग यहाँ पर कॉस ई एक्स है तो इसको क्या करेगा, ये नीचे ही मूव कर देगा। तो 1/log को छोड़कर बाकी जितना भी बचेगा सबको क्या करेगा, इसको नीचे मूव ऑन कर देगा, तो कॉस ई एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद डिफ्रेंसिएशन करेगा किसका भाई, तो लॉग का तो काम निपट गया। अब जाएगा कॉस के पास, तो d/dx ऑफ कॉस ई एक्स के पास जाएगा। अब ये चीज़ आप फॉर्मेलिटी के तौर पर बस उतारते चलना है आपको। ठीक है, उतार लिए। अब cos x का क्या होता है, cos x का होता है माइनस का साइन x, तो आप लिख दीजिएगा माइनस का साइन। लेकिन x की जगह यहाँ पे क्या है, ई एक्स है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ई एक्स। करने गया था x के रेस्पेक्ट में, मिल गया इसको ई एक्स, इसलिए d/dx ऑफ ई एक्स एक बार और हो जाएगा। और जानते हो कि d/dx ऑफ ई एक्स क्या होता है, ई एक्स का एक्स रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। डैट मीन्स dy/dx 1/cos ई एक्स इंटू माइनस, यहाँ पर जो पोर्शन है उसे मैं माइनस यहाँ पे लगा देता हूँ, माइनस, और साइन लगा देता हूँ, साइन e⁻x, ये दोनों पार्ट गुना हो गया, और इसका क्या होगा, ई एक्स का ई एक्स। ठीक है, गुना में ई एक्स का ई एक्स। अब साइन बटा कॉस आप जानते होंगे कि tan होता है, और एंगल में जो रहेगा वो रहेगा ही रहेगा, इंटू में ई एक्स। सबको एक अच्छे खूबसूरत सा फॉर्म में आप लिख दो कि माइनस ई एक्स और tan e⁻x कर दीजिए, और यही आपका फाइनली आंसर आ गया। आज के लिए बस इतना ही। कल का जो बाकी का क्वेश्चन है लाइव आएंगे हम फिर से, अगर नेटवर्क ठीक ठाक रहा तो ठीक, अदरवाइज रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा कल का जो उतना भी पढ़ाई होगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा, सी यू।